चल रहा है। Welcome in the class. Today we are going to study about the excavation. Excavation is the most important topic and chapter in the safety courses, and it's very important to understand according to work site. When you study about the excavations, you need to understand some points like hazards, like a precaution of that hazards, trenching system, shoring system, and excavation definition. जैसा कि आपको पता है कि एक्सकैवेशन जब पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको कवर करना पड़ता है। उसके पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग जान चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये क्लास समझना हो तो प्रीवियस क्लास में जा करके आप वहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक्सकैवेशन वर्क जो है एक सिचुएशंस माना जाता है, या वर्क मानिए एक कंस्ट्रक्शन एरिया का, सिविल एरिया का एक बहुत ही फाउंडेशंस का एक बहुत बड़ा वर्क है। कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो या कोई भी ब्रिज स्ट्रक्चर हो या किसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा हो, उसके पहले आपको एक्सकैवेशन नीड होता है, आवश्यक होता है करना, यह इम्पोर्टेंट है। तो एक्सकैवेशन करने से पहले हमें कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, कुछ इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ता है, कुछ एरिया वेरिफिकेशन के लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है, और कुछ साइनेज सिस्टम वहाँ पर लगाना पड़ता है। अगर हमें एक्सकैवेशन करना है तो एक्सकैवेशन के बाद वाले जो भी हैजर्ड्स मिल सकता है उसके लिए भी हमें प्रिकॉशन लेकर वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। पीपीई की नीड होती है। उसी के अंदर आता है ट्रेंच, और ट्रेंच सिस्टम जब आता है तो हमें एक सपोर्टिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये सब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सकैवेशन होता क्या है। हर जगह आप देखते हैं कि मिट्टी की खुदाई होती रहती है। एक्सकैवेट का मतलब था खुदाई करना, मिट्टी की खुदाई करना। एक्सकैवेट से बना हुआ एक्सकैवेशन। और एक्सकैवेट अगर देखा जाए ग्रामेटिकली शब्द में तो वो वर्ब होता है, और एक्सकैवेशन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो वो नाउन होता है, अपने आप में नाउन होता है। तो उसी एक्सकैवेट से एक्सकैवेशन शब्द बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मिट्टी की खुदाई करना। तो हम लोग एज ए डेफिनेशन अगर बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि मिट्टी को किसी सरफेस से मिट्टी को बाहर निकालना। अगर शॉर्ट में, इन शॉर्ट यू कैन से द डेफिनेशंस इन शॉर्ट, कि मिट्टी को ज़मीन से, सरफेस से बाहर निकालना, इसी को हम लोग एक्सकैवेशन बोलेंगे। तो एक्सकैवेशन का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो जब भी एक्सकैवेशन करते हैं या तो खुद मैनुअली करते हैं या तो मैकेनिकली करते हैं। तो एक्सकैवेशन करने के दो तरीके बन जाते हैं। फिर एक मशीनरी बन जाता है मैकेनिकली मशीन के द्वारा, और एक मैनुअली। तो जब हम खुद से करते हैं, खुद से अपने हाथों से किसी ऐसे इक्विपमेंट से, किसी टूल से करते हैं, जैसे कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, फावड़े से मिट्टी को कोड़ते हैं, काटते हैं, निकालते हैं। तो ये छोटे छोटे जो टूल्स है, इक्विपमेंट है, ये हमने खुद के फोर्स से हम यूज करके इस मिट्टी को हम वहाँ बाहर निकालते हैं। तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि ये है मैनुअली। मैनुअल हैंडलिंग एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है, या मैनुअली जो वर्क करते हैं वो क्या क्या हो सकता है, या क्या सेफ प्रोसीजर ऑफ मैनुअल हैंडलिंग ये क्या है। जब हम मिट्टी को काटेंगे, एक्सकैवेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा बड़ा मशीन या बड़ा इक्विपमेंट। तो उस मशीन, उस इक्विपमेंट को बोलते हैं एक्सकैवेटर। एक्सकैवेशन करने वाले मशीन या इक्विपमेंट को बोलेंगे एक्सकैवेटर। जब एक्सकैवेटर आता है साइट पे काम करने के लिए, तो उस वक्त वो मैकेनिकली माना जाएगा। तो एक्सकैवेशन करने के दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिना आदमी, मतलब बिना एम्प्लॉय, बिना वर्कर, बिना किसी हेल्पर या बिना मशीन के माध्यम से आप एक्सकैवेशन नहीं कर रहे हैं। तो हम डिफिनेशन जब उसको बनाए क्रिएट करेंगे तो उसमें इसको जोड़ना पड़ता है कि डिफ़ाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं डिफ़ाइन करने के। जितने लोग डिफ़ाइन करें उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होता रहता है, लेकिन मतलब सेम होना चाहिए। अब डिफिनेशन शॉर्ट में अगर बोला जाए कि रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एक्सकैवेशन, सही भी है। एनी मैन मेड कट्स, डिप्रेशंस, कैविटी ऑन द ग्राउंड्स बाय मशीन, बाय मैनुअली इज कॉल्ड एक्सकैवेशन।
तो ये आप मशीन के माध्यम से या किसी आदमी के माध्यम से, किसी वर्कर के माध्यम से उस मिट्टी को अगर बाहर निकालते हैं तो वो मेरे लिए एक्सकवेशन होता है। एक्सकवेशन के कई सारे कैटेगरीज हो जाते हैं। कभी अब हमारा पर्पस क्या हो सकता है एक्सकवेशन के लिए? एक्सकवेशन किस वजह से कर रहे हैं? क्या किसी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, या कहीं रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके लिए हमें जगह जगह, या कोई छोटा सा पुल हो गया, उससे बड़ा पुल हो गया, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या पर्पस है, उसके हिसाब से वहाँ पे एक्सकवेट होते हैं। तो जब एक्सकवेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, जैसे एरिया का बैरिकेड करना, वहाँ पे साइनेज सिस्टम लगाना। आप अक्सर देखते हैं कि साइड पे जहाँ भी जाते हैं, अगर रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे अगर कोई पुल बन रहा हो, कोई ब्रिज बन रहा हो, तो वहाँ पे एक डाइवर्जन का बोर्ड होता है, या ये रहे खुदाई जो काम है वो प्रगति पे है, एक्सकवेशन वर्क इज प्रोग्रेसिंग। ये जो लिखा हुआ है वो आपको संकेत दे रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ बिना बोले, मतलब बिना बोले पोस्टर के माध्यम से बिना बोले ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है जो काम चल रहा है। इसलिए आप आएँ और देख करके जहाँ पे डाइवर्जन या जिस तरीके से जाना चाहते हैं अपना सेफ्टी देखकर निकल जाए, वो सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। मटेरियल इक्विपमेंट्स एक्सकवेट करने के लिए में चाहिए, उसको लेके आना बिफोर स्टार्ट द वर्क, हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो एक्सकवेशन के अंदर बहुत सारे अरेंजमेंट जब हम एक्सकवेट कर देते हैं, एक्सकवेशन करने के बाद भी हमें बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अब अक्सर हम लोग जब हम बता रहे थे कि हमारा पर्पस क्या है, एक्सकवेशन को बनाने का, एक्सकवेशन करने का पर्पस क्या है, तो हम लोग अमूमन देखते हैं कि छोटा एक गड्ढा बना दिया जाता है, पिट्स बना दिया जाता है, उसको नॉर्मल जनरल एक्सकवेशन पिट्स बोला जाता है। कहीं पतली एक खाई बना दी जाएगी, ऐसा एक्सकवेशन जो जिसमें जैसे किसी ड्रेनेज सिस्टम के लिए, किसी पाइपलाइन को इंस्टॉल करने के लिए, या जो फाउंडेशन हम रखते हैं उसके लिए, तो एक पतला एक नाले टाइप का बन जाता है एक्सकवेशन, उसको भी बोलेंगे एक्सकवेशन। उसको क्या बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे भाषा में ट्रेंच सिस्टम बोला जाता है। कोई बड़ा सा एरिया है उसको एक्सकवेट कर दिया गया है, उसको भी एक्सकवेशन बोलेंगे। तो एक्सकवेशन में कई सारे वैरायटी बन जाते हैं, कहीं पिट्स बोला जाता है, कहीं ट्रेंच बोला जाता है, कहीं बिग एक्सकवेशन बोला जाता है। तो अलग अलग वैरायटी के हैं, तो अलग अलग तरीके से हम उसको डील भी करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर यही है एक्सकवेशन, और एक्सकवेशन का मतलब आप जानते हैं कि मिट्टी की खुदाई करना होता है। तो डिफाइन सबसे पहले हम इसमें कितने टॉपिक हैं जो जान सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम डिफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन ये कहता है शॉर्टकट में कि अगर हम रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द surface from the earth surface, ये भी कह सकते हैं कि बाय मैन या मशीन। डिफाइन करना हो तो ये भी कह सकते हैं कि एक्सकवेशन एक कट है, एक डिप्रेशन है, एक ट्रेंच का भी कैटेगरी ले सकते हैं, जो ट्रेंच की कैटेगरी में हमारा आता है। तो डिफाइन करने के कंडीशन में इतने अगर टर्म आपको याद है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफिनेशन कैसे बनाइएगा कि रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एक्सकवेशन। हमारा एक डिफिनेशन यहाँ बन जाता है, अगर शॉर्टकट में लेते हैं तो एक डिफिनेशन बन जाएगा मेरा, एक डिफिनेशन बन जाएगा कि रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एक्सकवेशन। चलिए हम चाहते हैं कि इसको डिफाइन करें और थोड़ा सा लंबा ले जाएं या एक्स्ट्रा डिफिनेशन कोई हो, तो ये कह सकते हैं कि एक्सकवेशन इज मैन मेड कट, और उसी मैन मेड कट को बोलते हैं यहाँ पे बाई मैन या मशीन बोल सकते हैं। एक्सकवेशन इज मैन मेड कट, डिप्रेशंस, कैविटी ऑन द ग्राउंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एक्सकवेशन। रिमूवल ऑफ सॉइल बाय मशीन इज कॉल्ड एक्सकवेशन। टर्म जितना भी बोलिएगा अर्थ वहीं आएगा कि मिट्टी की खुदाई, मतलब कि मिट्टी को निकाल के बाहर रखना। तो इस एक्सकवेशन के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारा डिफिनेशन होता है, और नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि हमारा इसके अंदर खतरा क्या है, हैजर्ड्स क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है डिफिनेशन। आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा।
अगर इस एक्सकावेशन के अंदर हम देखें कि एक्सकावेशन जो इसमें हैजार्ड्स क्या हो सकता है, इसमें हैजार्ड्स क्या होगा, चलिए कोई फर्स्ट लेते हैं। अमूमन हम लोग देखते हैं कि जब मिट्टी, जैसे यहाँ पे यहाँ हमने एक आपको एक सीन बना रहे हैं, ये जो एरिया है हमने मिट्टी काट लिया और ये मिट्टी, ये जो सॉइल को रिमूव करके हम लगभग यहाँ ऐसे कुछ रखते हैं। अच्छा, प्रिकॉशन बताया कि प्रिकॉशन भी है, पहले हैजार्ड्स खतरा को देख ले, पहले बीमारी को देखें फिर इलाज करेंगे हम लोग। यहाँ से मिट्टी को, यहाँ से सॉइल को हमने रिमूव करके यहाँ रखा है और ये सॉइल कभी कभी देखा है कि जब इसको एक माउंटेड टाइप का जब बन जाता है, जब ओवर हाइट हो जाता है, तो वहाँ पे वो लैपिंग करके वहाँ गिरता है, फॉल करता है, ढहता है, जिसको नहीं बहरना ही बोल सकते हैं हम, लेकिन इंग्लिश में ये बोल सकते हैं हम, कोलैप्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस जो फर्स्ट हैजार्ड हो गया हमारा, तो यहाँ पे इस सिचुएशन को बोला जाता है कोलैप्स ऑफ सॉइल। उस मिट्टी का गिरना, बहरना, ढहना जो उसके बगल में रखा गया हो। पहला मेरे पास ये मिल गया। दूसरा सीन अगर दिखाया जाए, दूसरा सीन कि हम यहाँ से अगर मिट्टी काटते हैं और काट के यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, तो चले ठीक है, ये तो हम देख ले गिरता है, लेकिन अक्सर हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो अगर हम इस साइड से करते हैं तो ये वाला दीवार गिर जाता है, इस साइड से करें तो ये वाला दीवार गिर जाता है। तो जब अचानक जब मिट्टी कट कट के गिरने लगता है, एक साइड आप अगर वर्क कर रहे हैं, दूसरे साइड मिट्टी गिर जाता है, तो इस सिचुएशन को भी एक खतरा माना गया है। और इसको देखिए क्या क्या बोल सकते हैं, ये साइड वॉल है, गिरेगा तो इसको बोल सकते हैं कोलैप्स ऑफ साइड वॉल, कोलैप्स ऑफ साइड वॉल। इसी को बुक्स में या कहीं भी पढ़िएगा तो शॉर्ट में लिखा होता है केबिन्स, केबिन्स, इसी को बोला जाएगा केबिन्स, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं प्री मेचर कोलैप्स ऑफ साइड वॉल। प्री मेचर का मतलब होता है कोई भी, जैसे प्री मेचर शब्द को समझिए, प्री मेचर अगर हम कहीं बिल्डिंग हो, कोई स्कैफोल्ड हो, या कोई भी स्ट्रक्चर को हम उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इनकेस पुरानी घर है उसको तोड़कर हमको नया घर बनाना है, आप जाते हैं ऊपर, ऊपर से तोड़ना स्टार्ट करते हैं, एक साइड तोड़ते हैं, दूसरा साइड ऑटोमेटिक गिर जाता है। उस सिचुएशन को हम प्री मेचर बोल सकते हैं, मतलब कि उम्मीद जहाँ पे है नहीं वो गिर रहा था सडनली। मिट्टी का भी कुछ वही कंडीशन होता है कि एक साइड काट रहा है, दूसरा साइड गिर रहा है, उस सिचुएशन को प्री प्लस मैच्योर शब्द से बना प्री मैच्योर बोलते हैं। प्री मैच्योर मतलब कि अचानक गिरना, अचानक सिचुएशन होता है कि वो गिर सकता है, तो प्री मैच्योर कोलैप्स ऑफ साइड वॉल। ये 3 टर्म बोल सकते हैं इस हैजार्ड्स को। अमूमन इसमें जो फेमस टर्म है वो फेमस टर्म ये है, 2 हो गया। तीसरा कि अगर हम एक्सकवेशन करते हैं, तो इसके अंदर वाटर जमा हो जाता है, तो जमा होना को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, पानी का जमा हो जाना, ये भी एक खतरा है। 4th नंबर अगर लेंगे हम, तो अक्सर हम लोग रिमूवल सॉइल करते हैं, तो जो अंडरग्राउंड बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो मिल जाते हैं। क्या पता जिस जगह पे हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, एक्सकवेट कर रहे हैं, उस जगह पे कोई केबल पहले से डाला गया हो। केबल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप टावर का केबल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल ले सकते हैं, कोई पाइपलाइन गया हो, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, अदर कुछ भी, मतलब आप यहाँ पे ले सकते हैं कि अंडरग्राउंड कुछ भी हो सकता है उस चीज़ों में। इस सिचुएशन को बोलते हैं अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का मतलब होगा इसके अंदर कोई भी व्यवस्था हो जो पहले से हो, हम
देखेंगे उसको एक खतरा माना जाता है। अब पता कैसे लगाएंगे? तो खैर अभी हैजर्ड्स पढ़ रहे हैं, प्रिकॉशन पता लग जाए कि कैसे पता लगाएंगे हम। 5 नंबर, कोलैप्स ऑफ सॉइल, कोलैप्स ऑफ साइड वॉल, केविन्स, प्रीमेच्योर कोलैप्स ऑफ साइड वॉल, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। इसके बाद मान लीजिए फॉलिंग हैजर्ड्स। फॉलिंग हैजर्ड्स में क्या आ जाएगा? अब फॉलिंग में क्या क्या गिर सकता है? आदमी गिर सकता है, टूल्स गिर सकता है, व्हीकल कोलैप्स हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा, कोई भी एक हम सीन लेते हैं, यहाँ देख लीजिए कि अगर हम एक्सकैवेशन किए हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक्सकैवेशन किए हैं, तो यहाँ से कुछ वर्कर अगर काम कर रहे हो तो सडनली फॉल कर सकते हैं, सडनली। कुछ अगर यहाँ पे सामान मटेरियल कुछ रखा गया हो वो भी गिर सकता है इसके अंदर। या अगर इन केस मान लीजिए कि बगल में कोई ऐसा रोड है जहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है जा रहा है गाड़ी, डिसबैलेंस हुआ तो व्हीकल भी आकर गिर सकता है। या छोड़िए वो गाड़ी को पहले यहाँ पे अगर अगल बगल वर्क के लिए यूज करने वाले जितना भी इक्विपमेंट है, चाहे एक्सकैवेटर मशीन हो या अगल बगल कोई साइड में से फोर्कलिफ्ट चलता रहता है, साइड पे अगर अदर ट्रक वगैरह मटेरियल शिफ्टिंग लिफ्टिंग के लिए अगर क्रेन यूज कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर फॉल करने का चांस हो तो वो इक्विपमेंट गिर सकता है, तो फॉलिंग कंडीशन आ सकता है। 6 नंबर, जब हम ज़मीन के अंदर मिट्टी जब काटते हैं, एक्सकैवेट करते हैं, तो वहाँ से कुछ टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं। 7 नंबर के अंदर ले लीजिएगा कि मैकेनिकल भी हैजर्ड हो सकता है, क्योंकि अंदर जब जाएंगे मैकेनिकल मतलब मशीनरी हैजर्ड, अंदर मशीन चलेंगे, मशीनरी हैजर्ड माना जा सकता है। तो अमूमन जब भी आप सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर में एक्सकैवेशन करते हैं तो इन एक्सकैवेशन में मोस्टली देखा गया है कि बहुत सारे खतरा मिलता है, बहुत सारे हैजर्ड्स मिलते हैं। उस हैजर्ड्स में ये मेन इंपॉर्टेंट हैजर्ड्स होता है जो मोस्टली फाइंड आउट इन एक्सकैवेशन वर्क एक्टिविटी, इसके अंदर पाया जा सकता है। तो एक बार रिवाइज करते रहे कि हमें कोलैप्स ऑफ सॉइल को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी एक खतरा है। कोलैप्स ऑफ साइड वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खतरा यही माना गया है प्रीमेच्योर कोलैप्स ऑफ साइड वॉल, accumulation of water, underground utilities, falling hazards, other toxic gases, मैकेनिकल। अगर एक चीज़ याद आ गया कि अगर अमूमन अगर हम ले सकते हैं तो एक दो चीज़ और ले सकते हैं कि लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, इसका मतलब एक और ले लेते हैं लैक ऑफ वेंटिलेशन। ये इसका मतलब ये हुआ, लैक ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब रोशनी की कमी, मतलब जितना ही डीप हम जाते हैं अंधेरा उतना ही बढ़ता जाता है, कंफर्टेबली हम वर्क कर नहीं पाएंगे। लैक ऑफ वेंटिलेशंस, जब भी हम अमूमन एक्सकैवेट करते हैं तो अंडरग्राउंड मतलब बनता जाता है और उसके अंदर हवा या किसी तरह का एयर का जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल तरीके से माना जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। लैक ऑफ वेंटिलेशन और लैक ऑफ इल्यूमिनेशन ये भी एक हैजर्ड्स माना गया है एक्सकैवेशन वर्क के अंदर। तो ये रहा हमारा एक्सकैवेशन वर्क कैटेगरी, जिसके अंदर हमने डिफिनेशन देखा और हमने हैजर्ड्स देखा। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे, इसका प्रिकॉशंस और इसके जो ट्रेंचेज हैं, इसके पिट्स है, काम करने का तरीका, इसके परमिट, सपोर्टिंग सिस्टम कौन कौन से, इसमें आ जाएंगे सोरिंग सिस्टम, बेंचिंग भी आया था अक्सर, स्लोपिंग क्या होता है, शेल्डिंग क्या होता है, टेंस बॉक्स क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।